आज की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के साथ साथ अब मरीन्स की तैनाती भी कर दी है। इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर आगजनी और हिंसा हो रही है। एलए के डाउनटाउन इलाकों यानी पुराने शहर में हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों और नेशनल गार्ड से वापस जाने के लिए कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स और रबर बुलेट से फायर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। पोस्टर बैनर लेकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को हुजूम घूम रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी मेक्सिको का झंडा लहराते देखे गए। हालात पर काबू पाने के लिए एलए पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों से हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, उनको हिंसा न करने की वार्निंग दी है। लेकिन अब तक पुलिस की वार्निंग का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। एलए के कई इलाकों में लूटपाट शुरू हो गई है। शोरूम्स को लूटा गया है। दंगाई बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर को टारगेट कर रहे हैं। एप्पल और दूसरी बड़ी कंपनियों के कई स्टोर्स को लूटा गया। चूंकि गिरफ्तार किए गए इमिग्रेंट्स के लिए एलए के डाउनटाउन में ही डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, इसलिए इस इलाके में हालात ज़्यादा खराब हैं। हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स डिटेंशन सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटर की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन्स को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी नेशनल गार्ड के सामने खड़े होकर उन्हें रास्ते से हटने की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड्स को पार करने के बाद अब प्रदर्शनकारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल गार्ड के सैनिक शील्ड और दंगे से निपटने के हथियार के साथ मुस्तैद खड़े हैं। वैसे तो उनकी प्रदर्शनकारियों से कोई सीधी भिड़ंत नहीं हो रही है, लेकिन पता नहीं कि आगे क्या हो, कुछ भी हो सकता है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2000 और नेशनल गार्ड्स एलए में तैनात की है। इसके अलावा 700 यूएस मरीन्स को भी लॉस एंजलिस भेजा गया है। चूंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक नेशनल गार्ड्स की तैनाती स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर ही हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से पूछे बगैर नेशनल गार्ड्स को एलए में तैनात कर दिया। इसलिए ट्रंप के आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर गैविन न्यूसम और एलए की मेयर ने ट्रंप पर तानाशाही का इल्जाम लगाया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलए में सेना और मरीन्स तैनात करने को जायज ठहराया। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर और एलए की पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम रही, इसीलिए उन्होंने नेशनल गार्ड्स को भेजा। Some of the things you're reading about in Los Angeles, thank goodness we sent out some wonderful National Guard. They've really helped in a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. So I want to thank them very much. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. I watched the chief yesterday, who's a good man, by the way, and he said, well, we're lucky we did this because they were overwhelmed. You saw what was happening. So we did the right thing. Everybody agrees to that. लेकिन एलए में नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती के खिलाफ अब अमेरिका के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, डलस, ऑस्टिन जैसे कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। लोगों का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हैं, देश चलाने में उनका बड़ा रोल है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इमिग्रेंट्स को अमेरिका के दुश्मन की तरह देखना बंद करें। अप्रवासी अमेरिका के इतिहास का हिस्सा हैं।
वो हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, हमारी खाने की चीजें उगाते हैं, हमारे अस्पतालों में काम करते हैं और बीमार लोगों की तीमारदारी करते हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इंसानियत के लिए जरूरी हैं। और प्रवासियों को उनके परिवारों से अलग करने से हम सबको तकलीफ होती है। आज हम उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं, ये छापेमारी बंद करो, अप्रवासियों की हिफाजत करो और लोकतंत्र की रक्षा करो। एलए में हालात वाकई ख़राब हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन एक तरह से तबाही के रास्ते पर है। पूरा का पूरा कैलिफोर्निया बर्बाद हो रहा है। एलए की पुलिस ये मान चुकी थी कि उनके बस में भीड़ को संभालना नहीं था। वो आगजनी और लूटपाट को रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही। फिर ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा। नेशनल गार्ड भी सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए अब मरीज को भेजा गया है। मरीज वो स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में माहिर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न नेशनल गार्ड्स की शक्ल देखना चाहते हैं न मरीज की। वो इन दोनों को एलए में भेजे जाने का संविधान का इशू बना रहे हैं। ट्रंप के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है एलए में कानून व्यवस्था को संभालने की, लूटपाट को रोकने की। वहाँ रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की कोशिश ये है कि हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि ट्रंप एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ट्रंप इतनी जल्दी से अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। उन्हें चाहे कितनी भी सख्ती करनी पड़े, कितनी भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन बंद तो नहीं करेंगे।